हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजीत सगी। मैं आप सबको नमस्ते करती हूं। तो कहते हैं कि सुबह सुबह उठ के सबसे पहले अपने मेन द्वार को खोल देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि लक्ष्मी माँ वहाँ पे खड़ी होती हैं और सूर्य प्रकाश होता है। जैसे ही हम डोर खोलते हैं ऐसे ही लक्ष्मी जी और सूर्य जी की किरणें हमारे घर में प्रवेश होती हैं। तो वो करना कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है। तो सुबह सुबह अपना मेन डोर जरूर खोल देना चाहिए। अपनी खिड़कियां दरवाजे भी आप उनके भी पर्दे हटा सकते हो अच्छे से। तो ये फिर मैंने क्या किया, दूध वाले का मैं इंतज़ार कर रही थी, वो दूध देने आया नहीं। तो मैं फिर उसी के नहीं आया तो मैं फिर टहलने लगी। मैंने कहा चल थोड़ा सा अपने ही हाथ पैर हिला हुलू लूँ, ताकि आपको पता ही है कि सुबह सुबह कहाँ उठा जाता है। अगर उठ जाओ तो फिर काम करने में प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को सेट किया। और फिर मैं ये जो सा ना, ये हमारा दीवान है, इसका क्या है कि ये हमारा हॉल में रहता है। तो इसमें सारा दिन यहीं पे बच्चे बैठते उठते खाते पीते सारा दिन यहीं पे रहते हैं। तो इसलिए ये गंदा हुआ रहता है। अगर बारिश हो रही है तो कपड़े भी उठाएंगे तो हम इसी के ऊपर रख देंगे और फिर सुबह उठ के तह लगाने शुरू कर देती हूँ। इस तरीके से इसको भी मैं संवारना डेली की डेली बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर ना तीनों जने बैठ के इसके ऊपर खाना खाएंगे और मैं किचन से ला के खाना देती रहती हूँ। और ये तीनों जने यहाँ पे बैठ के खाते हैं। इनके पापा साथ में टेबल कुर्सी लगा लेते हैं और ये यहाँ पे बैठ के खाते हैं। तो अच्छा भी लगता है, पूरी फैमिली बैठ के खाती है। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं कुशन है, कुशन जो से होते हैं, कुशन हो गए, पिल्लो हो गए, वो उन पे ना ऑयल लग लग के ना उनके जो ना बहुत कवर ख़राब हो जाते हैं। जो से असली वाले जो से हम फैंसी कवर लगाते हैं वो तो मैंने पहले उतार दिए। इनके जो से फैंसी के अंदर जो से कवर होते हैं ना, जो वाइट वाइट उनके ऊपर कवर होते हैं, वो भी एकदम से काले हो जाते हैं, क्योंकि हम सिर में ऑयल लगाते हैं। कभी गद्दी हम इधर फेंक दी, कभी उधर रख दी। तो उससे ना हमारे क्या कहते हैं, इसमें भी ऑयल जाना शुरू हो जाता है। जैसे हम नए लेके आए हैं ना, तो धीरे 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 करते इनके कवर अंदर से काले हो जाते हैं। तो मैं उन्हीं को खोल के ना उनको सफाई कर देती हूँ, नहीं तो ये स्मेल मारने लग जाती हैं गद्दियाँ। तो इनको मैं अच्छे से ऐसे ना खोल के इनके रुई बाहर निकाल के इसको फिर मैं धूप में रख देती हूँ और इनके कवरों को धो देती हूँ। और धो के फिर इनकी सिलाई दोबारा से कर देंगे। अब मैं इनको देखो धूप में रख रही हूँ, ताकि ना धूप में सारा दिन जहाँ पे पड़े रहेंगे ना, तो ये बहुत इनकी स्मेल जितनी भी गंदी अंदर से निकल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के अभी तक 6:30 हुए हैं और मैं बाहर निकल के बैठ गई। आज रात को जल्दी सो गई थी तो सुबह जल्दी नींद खुल गई। अब मैं इसी तरीके से अपना रात को टाइम मैंने बना लिया कि 10 10:30 में सो जाती हूँ और सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। अब उठ के थोड़ी देर ब्रश वगैरह करके फ्री होके बैठी, चाय बनाई है सबसे पहले। अब चाय पीने लगी हूँ। वैसे तो सुबह उठ के ना सबसे पहले मैं चिया सीड पीती हूँ, लेकिन रात को ना भिगोना भूल गई। तो आज मैंने कहा चलो चाय ही पी लेती हूँ। तो आज स्टार्टिंग में चाय से ही कर रही हूँ। उसके बाद फिर देखती हूँ नाश्ता पानी क्या बनाते हैं, है ना। स्टार्टिंग तो यहाँ से हो जाती है कि पहले चाय हो जाए और फिर इनके लिए कॉफ़ी हो जाए और फिर बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह हो जाए। यहीं से स्टार्ट हो जाता है सारा काम। लेकिन नहीं, अब मैं पहले चाय पिए, मैंने चाय पी के पहले स्नान करूँगी, स्नान करके फिर और कामों में लगूंगी। तो मिलते हैं फिर स्नान करने के बाद। स्नान करने के बाद मैं सीधा किचन में आई हूँ, क्योंकि किचन में मेरे को आज काम था, बहुत ज़रूरी काम था। क्योंकि आज हमारा जेठा एतवार है, तो उसकी हम भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे है ना, कोई त्यौहार तो होते हैं कि हम सबके जो से साझे त्यौहार होते हैं, जैसे होली, दिवाली, राखी, दशहरा हो गया, ये हम सबके ना साझे त्यौहार हैं। और कुछ त्यौहार होते हैं जो सिर्फ हमारी फैमिली के ही होते हैं, जो हम लोग अपने परिवार ही मनाते हैं, अपनी फैमिली ही मनाते हैं। तो उनकी फिर पूजा करनी वो अपनी अपने हिसाब से हो जाती है ना। अपने अपने तरीके से हम लोग फिर उसकी पूजा करते हैं ना। हर एक फैमिली अपनी अपने हिसाब से करते हैं। तो ये हमारा जो सा जैसे संक्रांत होती है ना, संक्रांत के बाद जो सा भी इतवार आता है वो हमारा जेठा इतवार होता है। तो उस जेठे इतवार को फिर हम लोग ना प्रसाद बनाते हैं, लंगर बनाते हैं, तो वो फिर हम बाबा जी के चढ़ाते हैं। तो आज मैं वही कर रही हूँ, उन्हीं की मैं पूजा कर रही हूँ। तो मैंने छोले रात को भिगो दिए थे, तो मैं छोले बना रही हूँ। उसमें नमक मिर्च हल्दी मसाला पीस के इस बार मैंने डाला, वो सब डाल रही हूँ। और साथ में मैं खीर बना रही हूँ और साथ में पूड़ियाँ बना रही हूँ।
तो ये ज़्यादा हैवी तो मैं नहीं इतना कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ वैसे तो घर में होते तो कचौड़ियाँ बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं कुछ, लेकिन अकेली हूँ तो फिर इतना सा करके मैं ज़रूर भगवान को भोग लगा लेती हूँ और उनका प्रसाद बना लेती हूँ और उनका नाम ले लेती हूँ। तो वही आज मैं कर रही हूँ। तो मैंने वही आपको बता रही हूँ ना कि हर एक त्योहार सबके अलग अलग होते हैं। तो कुछ त्योहार हमारे गिने चुने होते हैं और कुछ त्योहार हमारे अपने होते हैं। जैसे कोई छठी करता है, कोई पहली करता है, कोई कैसे भी, कोई अष्टमी करता है, सबके अलग अलग स्टाइल है ना। तो ये मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ। इस बार पूड़ियाँ मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। मैंने कहा चलो इस बार ट्राई करते हैं सरसों के तेल में पूड़ियाँ कैसे बनती है। और सच्ची मानो एकदम पता ही नहीं चल रहा था कि ये सरसों के तेल में बनी है या रिफाइंड में बनी है। इतना अच्छा इनका टेस्ट आया। तो सब्जी का भी इतना अच्छा टेस्ट आया और इनका भी बहुत अच्छा, पूड़ियों का भी बहुत अच्छा टेस्ट आया। हमेशा वैसे रिफाइंड में ही हम बनाते हैं, लेकिन कहते हैं कि रिफाइंड अब खाना नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने सरसों का अब शुरू कर दिया। तो चलिए आइए, अब मैं थाली लगा रही हूँ। पहले तो मैं भगवान जी को थाली लगाऊंगी, भगवान जी को माथा टेकूंगी, प्रसाद चढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद हम सब खाएंगे। तो चलिए आइए, आप भी प्रसाद खाइए। आपको भी खीर और पूड़ी और सफ़ेद छोले की सब्जी खिलाती हूँ। इसमें मैंने आलू डाले हैं। आलूओं को मैंने अच्छे से दबा के उनमें मैश कर दिया। आलू में जरूर डालती हूँ। अब पहले हम बाबा जी को भोग लगा लें, फिर उसके बाद सारे जने प्रसाद खाएं। खाना पीना सब हो गया। तो खाना पीना होने के बाद अब मैं फ्री हूँ। तो फ्री होके तो मैंने सोचा कि चलो जो से मैंने कुशन के कवर उतारे थे, अब मैं उनका कवर चढ़ा लूँ, उनकी स्टिचिंग कर लूँ। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से अपने कुशन के कवर चढ़ाती हूँ। ये देखो, ये मैंने अब ये इनको धूप में रखा था, अब ये सही हो गए हैं। धूप में रखे रखे थोड़ा सा मोटे भी हो गए हैं। और देखो ये कपड़े भी मैंने धो दिए और एकदम से साफ हो गए हैं। तो अब मैं इनको इनके ऊपर चढ़ा दूंगी। अगर आपके पास कोई और है कपड़े तो आप और भी कोई चढ़ा सकते हो। जैसे कई बार होता है हमारे पास पुराने कुशन पड़े हुए हैं, हम उनको भी इनके ऊपर चढ़ा के दोबारा से स्टिचिंग कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप फिर इस तरीके से इनको उतार के, इनको धो के, इनको इनके ऊपर चढ़ा दो, तो ये एकदम से एकदम नए के नए बन जाते हैं। आपको मालूम ही है कि जब हम सिर में तेल वगैरह लगाते हैं, बच्चे लगाते हैं, हम भी लगाते ही हैं बालों में तेल वगैरह, तो वो हमारे ना सरानों पे, पिल्लों पे और कुशनों पे ऐसे हम ऐसे लेके सोते हैं, तो वो सारा इनके ऊपर लग जाता है। तो चाहे हमने इनके ऊपर कवर चढ़ाए होते हैं, नए कवर चढ़ाए होते हैं, लेकिन फिर भी इनके ऊपर ये सब ऑयल लग जाता है और ये नीचे से सारे काले काले हो जाते हैं। सुबह मैंने आपको दिखाया ना कितने काले काले हो गए थे। तो इस तरीके से काले काले हो जाते हैं, फिर वो स्मेल मारने लग जाते हैं, वो बुरे लगते हैं। तो उनको उतार के फिर इस तरीके से इनको धो के, तो दोबारा से हम जब इनके ऊपर चढ़ाते हैं तो ये एकदम नए जैसे हो जाते हैं। कोई कह नहीं सकता कि हाँ जो हमने ऊपर कवर इनके चढ़ाया हुआ होता है वो भी फिर एकदम से अच्छी खुशबू मारता है और एकदम से फ्रेश रहता है। लाने को तो हम नए लेके आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नए नहीं ला सकते, हम नए लेके आ सकते हैं। आप चाहे जितने मर्जी नए कुशन ले, पुराने फेंक दो, लेकिन 2-3 महीने बाद फिर वो वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। वैसे ही वो अंदर से चिपचिपे से निकलने लग जाते हैं। इनके सारे ये कवर जो से एकदम से गंदे हो जाते हैं, काले काले हो जाते हैं, बुरे लगते हैं। तो उसके करने के लिए हम इस तरीके से हम कर सकते हैं। इस तरीके से आराम से इसको खोल के, स्टिचिंग खोल के इसके बीच में से आराम से इसको निकाल लो और इसको धूप में डाल दो। और धूप में डालने से क्या होता है, कोई भी हम कॉटन की चीज को या किसी भी चीज को हम धूप में डालते हैं तो उनकी जितनी भी स्मेल होती है ना, वो सब निकल जाती है। उसके अंदर की गंदगी सारी निकल जाती है, उसके अंदर की सीलन सारी निकल जाती है और ये एकदम से फ्रेश हो जाते हैं। और देखो कितना फूला फूला हो जाता है और बहुत बढ़िया ये लगता है। फिर गद्दियां ये जो सी है, कोई भी कुशन है, चाहे पिल्लो है चाहे कुशन है, कोई भी है, वो फिर एकदम से एकदम फ्रेश हो जाते हैं और एकदम अच्छे लगते हैं। तो जब हम लेते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो अब मैं इसके ऊपर ना यही कवर जो सा मैंने उतार के धोया था उसी को अब मैं इसके ऊपर ऐसे चढ़ाऊंगी। ऐसे देखो इसी तरीके से फिर इसमें मैं डाल दूंगी। जैसे जैसे हम निकालते हैं वैसे वैसे इसको डाल दो और डाल के इसको फिर ऐसे आगे से सुई धागा ले लो और उसके साथ ऐसे कच्चा कर लो। बहुत जल्दी हो जाता है, कोई टाइम नहीं लगता, सिर्फ एक 5-10 मिनट का टाइम होता है, वही लगता है। और उसी से हमारी चीज एकदम से फ्रेश बन जाती है, एकदम से न्यू बन जाती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप इस तरीके से
अपने कुशनों को साफ सुथरा बना सकते हो। इस तरीके से कच्चा करना है, कोई बखिया नहीं करना, हमने कच्चा करना है। ऐसे हमने पकड़ना है, दोनों तरफ से ऐसे सुई अंदर डालनी है, इधर डालनी, इधर डालनी है। ये तो नॉर्मल है, सबको ही तकरीबन आता होता है। अगर आप मशीन से कर सकते हो, सिलाई मशीन से इसकी सिलाई कर सकते हो तो वो भी आप कर लो, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप इसको उधेड़ोगे तो फिर वो ना उधेड़ने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए कच्चा करना बेस्ट होता है। तो आप कच्चा करो तो सबसे ज्यादा अच्छा है। ये देखो इस तरीके से मैंने अब दोनों कर लिए। अब मैं इसके ऊपर कोई भी और कवर चढ़ा दूंगी। आप इन पे कवर अपनी फैंसी कोई भी आप किसी भी तरीके से अपने हिसाब से चढ़ा सकते हो, तो उसको आप जैसे मर्जी फिर यूज़ करो। साफ़ सुथरे रहते हैं, बढ़िया रहते हैं, खुशबू मारते हैं, इनमें स्मेल नहीं आती, एकदम से फ्रेश रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुंचे। और प्लीज़ मेरी वीडियो सब देखें। जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरी वीडियो नहीं देख रहे, लेकिन हाँ देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, और जो सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है वो पूरे अच्छे से नहीं देखते। पता नहीं आपको पसंद आती हैं या नहीं आती, लेकिन मैं मेहनत बहुत करती हूँ, बहुत ज़्यादा ही मैं वीडियो बनाने में मेहनत करती हूँ। और प्लीज़ मेरे को आगे बढ़ने का मौका दीजिए और मेरी वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएँ।